छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो और डाल चुके हैं जिसमें मानव और पर्यावरण के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, और कुछ शब्दावली में कुछ परिभाषाएँ हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? तो कोई पदार्थ या ऊर्जा जो वातावरण से प्राप्त होती है और मानव सहित जीवित वस्तुओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि भूमि है, पौधे हैं और खनिज पदार्थ है। मतलब प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। संसाधन की परिभाषा कभी देखिए, संसाधन की परिभाषा, पृथ्वी की कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वो संसाधन कहलाती है। फिर सर्जक। सर्जक मतलब होता है निर्माण या पोषण करने वाला। संरक्षक मतलब बचाना या सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक उद्देश्य के लिए तैयार की गई योजना। भूस्खलन मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण शैलों के मलबे का तेजी से ढलानों से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ये कभी क्वेश्चन आता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल की सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक विषैली गैस है, जल में घुलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो प्राणियों, फसलों तथा वनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ओजोन परत। ओजोन परत किसे कहेंगे? तो वायुमंडल में ओजोन अणुओं की प्रधानता वाली गैस की एक मोटी परत विद्यमान है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे मानव जीवन सुरक्षित रहता है। यही ओजोन परत है। इसके बाद में हम देखते हैं शोर मापने वाली इकाई क्या है। शोर मापने वाली इकाई किसे कहेंगे? तो शोर मापने वाली इकाई डेसिबल है। विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरो। और सर्वप्रथम ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। पृथ्वी के ऊपरी ओजोन परत की स्थिति कितनी है? तो 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई। पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानांतरित कृषि और भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप। उपरोक्त सभी के कारण पर्यावरण का क्षरण होता है। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? तो जनसंख्या विस्फोट से यह आशय है कि मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि। और काटो और जलाओ का संबंध किससे है? तो स्थानांतरित कृषि से है। उसी प्रकार हम रिक्त स्थान देखते हैं। वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं। परिभाषा में भी पूछा तो आपको यही लिखना है। फिर पृथ्वी के खालिस्तान प्रतिशत भाग पर स्थल और खालिस्तान प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग वनों से ढका हुआ है। एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। बक्सर की डोलोमाइट खदानों से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पर्यावरण से तात्पर्य हमने अभी पहले ही बढ़ चुके हैं, और इसके प्रश्नों का उत्तर में हमने टिक लगाते हुए आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे? फिर है भारत की 5 प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी? तो गंगा, हुगली, दामोदर, गोमती, यमुना और गोदावरी। ग्लोबल वार्मिंग आपको बताया गया था। इसके बाद वायु तथा ध्वनि प्रदूषण का मानवीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी क्वेश्चन बता दिया गया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्या समझते हैं, इसको भी आपने पहले ही जान चुके हो। और इसको आप सारे क्वेश्चनों को अपने उत्तर पुस्तिका में आपको नोट करना है। प्रदूषक में अंतर, ओजोन परत के क्षारीकरण की समस्या, मृदा प्रदूषण क्या है, और जनसंख्या विस्फोट क्या है, और अतिचारण के कारण भूमि की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे? वन आरोपण किसे कहते हैं? अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? खनन किस क्षेत्र के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है? और नगरीकरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? इस प्रकार के आपको इतने क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है, और अपने जो न्यूटाइप और रिक्त स्थान है इसे भी नोट करना है। इस प्रकार से सारे आपको क्वेश्चनों के आंसर में हमने पहले और दूसरे और तीसरे वीडियो में दे चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर क्रम से अपने उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लीजिए।
इस प्रकार यह पाठ आज समाप्त हुआ। अब इसके बाद में अध्याय 2 अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो इस